हज़रत आदाब। मोअज़्ज़िज़ हज़रत, जैसा कि आप जानते हैं कि चन्नपटना में बाई इलेक्शन चल रहा है, जहां पर जनता दल और कांग्रेस के बीच कंपटीशन चल रहा है। हर कोई अपनी जीत के लिए कोशां है और मेहनत कर रहा है। 2 दिन पहले हमने देखा कि सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रहा था, जिसमें दिखाया गया कि जनता दल के हैंडबिल पर कुछ एक पैसे रखे हुए हैं, जो कि एक जाए नमाज के ऊपर हैं, और साथ साथ उसके सूरे यासीन की छोटी सी किताबचा भी है। ये एक इनफैक्ट ऑब्जेक्शनल मामला है, जिसको लेकर जनता कांग्रेस के कुछ एक अफराद इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, जो कि एक बिल्कुल गलत भी चीज़ हो सकती है। हालांकि बाद में पता चला कि इसी अंदाज में कांग्रेस के हैंड बिल पर रुपयों के नोट, 500 रुपये के नोट हैं, और साथ साथ सूरे यासीन का भी छोटा सा किताबचा है। अब कांग्रेस का भी इस तरह का मामला है और जनता दल का भी इस तरह का मामला चल रहा है। देखने और सुनने वाली बात यह है कि दोनों हैंडबिल पर जो 500 के नोट हैं, जिस पर 500 की नोट पर जो नंबर दिखाया जा रहा है, वो दोनों नंबर सेम है, 885569। अब ये किसकी कारस्तानी है, किसने किया है, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चुनाव आयोग कर रही है। खैर, इस पोस्ट को लेकर जब पहले जनता दल वाला मामला सामने आया, इस ऑब्जेक्शनल पोस्ट को लेकर कांग्रेस के एक लीडर जिया घोरी, जो कि एक समाज के भी बड़े लीडर हैं और कांग्रेस के भी बड़े लीडर हैं, उनका भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि इस तरह से जाए नमाज के ऊपर रुपयों के नोट भी रखना, जनता दल का हैंडबिल रखना, और उसके साथ साथ ये सूरे यासीन का किताबचा रखना, ये बिल्कुल अफसोसनाक मामला है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर जो जिया गोरी का बयान है, जिया गोरी नहीं, सारी ज़बी गोरी का जो बयान है, बिल्कुल ताज्जुब वाला और गैर अक्लमंदाना वाला बयान नज़र आ रहा है। उनका ये कहना है कि इस तरह से रुपयों की गड्डी और सूरे यासीन और जायनमाज का रखना ये बिल्कुल गलत है, जिसकी इजाज़त बिल्कुल इस्लाम में नहीं है। हालांकि इस पर उनका ये भी कहना था कि नोट अगर देना है 2002, 4002, 5002, लेकिन सूरे यासीन और जाए नमाज के ऊपर रख के देना ये बिल्कुल गलत है, इस्लाम की इसकी इजाज़त नहीं देता। और उनका ये भी कहना था कि आप चाहिए तो आपके पीर मुर्शद से पूछ लो या मुफ्ती से भी पूछ लो, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये ज़बी गोरी का कहना था। लेकिन मेरा सवाल ज़बी गोरी से ये है कि यकीनी तौर पर यासीन का किताबचा और जाए नमाज पर पैसे हैंडबिल के साथ देना ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि पैसे दे सकते हैं आप, 2002, 4002, 5002, मैं ज़बी गोरी से ये पूछना चाहता हूं कि इस्लाम इसकी कहां इजाज़त देता है कि आप इलेक्शन में पैसे बांटो। इस्लाम ये कहता है कि वोट देना एक गवाही है, एक शहादत है कि इतने लोगों में जो है, जो बेहतर है कौम के लिए, स्टेट के लिए, उसको वोट देना है। ये इस्लाम की तालीमात है। आप कह रहे हैं कि पैसे बांटो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, आपका यही कहना है कि आप पैसे बांटो। ज़बी गोरी साहब, आप कब से मुफ्ती बन गए? आप पूछिए किसी भी, आप जिस मकतबे फिक्र को आप मानने वाले हैं, उन मुफ्तियान साहिबान से पूछिए, क्या इस्लाम पैसे लेकर वोट देने की तलकीन करता है? आप सरेआम 2 या 3 मरतबा 1 मिनट की आप वीडियो में कह रहे हैं कि आप पैसे ले लो, लोगों को उकसा रहे हैं पैसे लेने के लिए। आप इस तरह की तलकीन लोगों को कर रहे हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। आप एक सीनियर रहनुमा हैं, आप अपने कौम के भी कायद हैं, इस तरह की बात आपको करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। जहां सूरे यासीन की किताबचे के साथ, जाए नमाज के साथ पैसे बांटना गुनाह है, ठीक उसी तरह से सिर्फ अगर पैसे भी बांटेंगे तो इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। आप
कब से मुफ्ती बन गए जनाब? आपको चाहिए था कि आप एक रहनुमा हैं कौम के, आप इस बात की दावत चलाना चाहिए था कि बगैर पैसे के आपको जो सही लगे उसको आप वोट दो। आप इस तरह से कौम के लोगों को पैसा लेकर वोट देने पर उकसाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि ये सब जान रहे हैं कि किसी और थर्ड पार्टी की ये शरारत है, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों को ये तलकीन कह रहे हैं कि आप 2000 लो, 4000 लो, 5000 लो, जिसकी इजाज़त बिल्कुल इस्लाम नहीं देता। आप एक पुराने लीडर हैं, आप अपने समाज के रहनुमा हैं, आपको चाहिए था कि आप अपने समाज के लिए एक मिसाल बन के साबित हो सकते थे, लेकिन आप लोगों को ये वर्गलाने का काम करना कि आप पैसा ले लो, ये बिल्कुल निंदनीय है, गलत है। आप इस तरह की सोच रख कर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, ये भी बात समझ में आती है कि आप जिस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं बगैर सोचे समझे प्रचार में लगे हुए हैं। आप ये नहीं सोचने की कोशिश कर रहे कि इस बार खुसूसी तौर पर चन्नपटना में किस पार्टी को जिताना है और किस पार्टी मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो सकती है। खुसूसी ये इलेक्शन में ये आप समझने से भी कासिर हैं और लोगों को आप वर्गलाने का काम कर रहे हैं कि आप पैसा लेके वोट दो। मैं तमाम चन्नपट्टन की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है पैसा लेकर वोट देने वाले मामले को ख़त्म करो। आपको जिस शख्स को वोट देना है आप वोट दें। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम दिया है, आपको चाहिए कि आप अपने अक्ल सलीम का इस्तेमाल करके कौन सी पार्टी को फ़िलहाल चन्नपटना के इलेक्शन में वोट देना है आप सोचें, इस पर गौर व फिक्र करें। आपको किसी पार्टी की मोहब्बत दिल में न रखते हुए, मुल्क को कौम की बेहतरी को सामने रखते हुए आपको वोट देना है और लोगों को दावत भी देना है कि आपको इस तरह से साफ और शफाफ इलेक्शन करना है और जो बेहतर हो सकता है उसको वोट देना है। तो इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप एक मिसाली शख्स बनेंगे और अच्छाई की दावत देंगे और बेहतरीन काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आप गलत तरीक़ेकार के इलेक्शन में अवाम को ढालने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।